सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए हिंदी की पठन सामग्री लेकर अध्ययनशाला में उपस्थित हुए होंगे। यदि नहीं तो वीडियो को रोककर अध्ययन सामग्री लाएं और अध्ययन में शामिल हो। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 3 समास नामक पाठ से तत्पुरुष समास का पुनरावृत्ति, पठन पाठन और अभ्यास कार्य करेंगे। आइए सबसे पहले पुनरावृत्ति अध्ययन के क्रम में चलते हैं। यहां पर उस विषय वस्तु का पुनरावृत्ति करना है जिसे हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछली पाठ योजना में पढ़ा था। पिछली पाठ योजना में हमने पाठांक पृष्ठ संख्या 22 एवं 23 का पठन पाठन किया था। पाठांक पृष्ठ संख्या 22 और 23 में समास के दूसरे भेद तत्पुरुष समास का अध्ययन किया था हम लोगों ने। आज हम पुनः तत्पुरुष समास का ही अध्ययन करने जा रहे हैं। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण जैसे हवन सामग्री, जलमग्न आदि। विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास के भेद, तो तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं उनमें से पहले क्रम में कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद। तो कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं और इनके चिन्ह हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से और के द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, अपादान कारक का चिन्ह है से अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर, संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे। इस प्रकार ये 8 प्रकार के कारक और उनके चिन्ह, तो ये कारक होते हैं। तत्पुरुष समास में कारक के अनुसार 6 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? आइए, सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास क्या है? यानी कर्म कारक के अनुसार यह तत्पुरुष समास है। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो जब इस को चिन्ह का लोप हो जाता है समास होने पर,
या को चिन्ह का लोप हो करके जब समस्त पद हमें मिलता है तो वह कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, यहां पर समास हुआ तो समास होकर के जो नया शब्द बना वो बना स्वर्ग प्राप्त। क्या हुआ? यहां को का लोप हुआ है। को क्या है? को कर्म कारक का विभक्ति, परसर्ग या चिन्ह है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। विभक्ति, परसर्ग और चिन्ह एक ही बात है। ठीक है, तो ये कर्म, पहला कारक के अनुसार जो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं उनमें पहला है कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा। से या के द्वारा ये करण तत्पुरुष समास के चिन्ह होते हैं। तो करण तत्पुरुष समास में जब समास होता है तो ये जो विभक्ति चिन्ह होता है या परसर्ग चिन्ह होता है या करण कारक का जो चिन्ह होता है के द्वारा या से, इनका लोप हो जाता है और समस्त पद जो बनता है उसमें ये चिन्ह नहीं होते हैं। जैसे गुणों से युक्त, गुणों से युक्त में जब समास हुआ तो समास होने पर नया शब्द बना गुण युक्त। यहां पर गुणों से युक्त से चिन्ह जो है उसका लोप हो गया है। ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, जब इस शब्द समूह का समास हुआ, समास किया गया तो बना शब्द ईश्वर दत्त। ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, समास होने पर शब्द बना ईश्वर दत्त। तो यहां पर भी के द्वारा जो करण तत्पुरुष, जो करण कारक का चिन्ह है के द्वारा, उसका लोप हो गया। तो करण कारक के चिन्ह के द्वारा या से का लोप होने के बाद जो शब्द मिला, वह जो समस्त पद मिला, वह करण तत्पुरुष का उदाहरण है। गा नंबर, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति या परसर्ग या उसका जो चिन्ह है वह है के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में जब समास होता है तो समस्त पद के लिए कारक चिन्ह का लोप होकर बनता है। जैसे देश के लिए भक्ति दिया हुआ है, देश के लिए भक्ति, इसमें समास हुआ तो समास होने पर शब्द बना देश भक्ति। यहां के लिए चिन्ह का लोप हुआ है। के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति, परसर्ग यह चिन्ह है। इसके बाद अगला यानी चौथा भेद अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक का चिन्ह होता है से और इसका प्रयोग अलग होने के अर्थों में किया जाता है। तो अपादान तत्पुरुष समास में चिन्ह से का लोप होता है। जैसे धर्म से विमुख शब्द दिया हुआ है, धर्म से विमुख, तो समास होने पर जो शब्द बना
वह बना धर्म विमुख। यहां पर क्या हुआ, से चिन्ह का लोप हो गया। तो ये से अलग होना के अर्थ में जो प्रयोग होता है वह अपादान कारक का विभक्ति है या परसर्ग है या उसका चिन्ह है। ठीक है। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। अगला भेद संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की। ये संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। संबंध कारक के विभक्ति है, संबंध कारक का परसर्ग है या संबंध कारक का चिन्ह है। तो जब इस समास में समास की प्रक्रिया होती है तो जो इसका चिन्ह का, के, की है, इसका लोप हो जाता है और फिर जो समस्त पद बनता है इन चिन्हों का लोप करने के बाद वह संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राष्ट्र का पति, समास होने पर यह शब्द बना राष्ट्रपति। दया के निधि, समास होने पर शब्द बना दया निधि। राष्ट्र का पति राष्ट्रपति, दया के निधि दया निधि। तो यहां पर क्रमशः का और के, पहले वाक्य में राष्ट्र का पति यानी का, दूसरे वाक्य में दया के निधि यानी के का लोप हुआ है। का और के का लोप हुआ है। का, के, की संबंध कारक के विभक्ति है, परसर्ग है या उसका चिन्ह है। ठीक है। अगला अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। यह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग है या चिन्ह है। आप कारक चिन्ह कह सकते हो उसको। में और पर अधिकरण कारक का चिन्ह है। उदाहरण के लिए देखें, जल में मग्न। जल में मग्न शब्द समूहों पर जब समूह समास हुआ तो समास होने पर नया शब्द बना जल मग्न। यहां पर क्या हुआ, में चिन्ह का लोप हो गया। अपने पर बीती, अपने पर बीती शब्द समूहों का समास हुआ तो नया शब्द बना आप बीती। तो यहां पर शब्द का लोप हुआ है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक के जो चिन्ह होते हैं में और पर, इसका लोप हो जाता है। लोप होने के बाद जो समस्त पद बनता है वह अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। में और पर अधिकरण कारक का विभक्ति, परसर्ग या चिन्ह है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम अपने अध्ययन क्रम के अगले कदम पर बढ़ेंगे, अगले स्टेप पर। यहां पर क्या करना है, पठन पाठन करना है। और आज के पठन पाठन में पाठांक पृष्ठ संख्या 24 और 25 को शामिल किया गया है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक अपनी पाठ्यपुस्तक नहीं खोली है तो अब आप लोग अपने हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है उसे खोलें और पाठांक पृष्ठ संख्या 24, 25 को ध्यान से देखें और समझें। विद्यार्थियों, पृष्ठ संख्या 24
यहां पर आपको बताया गया है तत्पुरुष समास के निम्न उपभेद होते हैं। पहला, अलुक तत्पुरुष, जहां समस्त पद विभक्ति युक्त होता है वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है। कारक चिन्ह का लोप नहीं होता है। तो अलुक तत्पुरुष समास में क्या होता है कि समस्त पद में विभक्ति का प्रयोग रहता है, विभक्ति का लोप नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे खेचर, तो खेचर, खे यानी गगन में, चर मतलब चलने वाला, रहने वाला। वाचस्पति, वाचस यानी वाणी का, वाचस का मतलब वाणी का पति, वाचस्पति। दूसरा, नई तत्पुरुष, जिस समस्त पद में पहला पद निर्देशात्मक हो, निर्देशात्मक मतलब नकारात्मक हो, उसे नई तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, अनंत, न अंत, अप्रिय, न प्रिय, ये नई तत्पुरुष समास के उदाहरण। तीसरा, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। आपने पूर्व पद और उत्तर पद पढ़ा है, अभी मध्यम पद क्या है? मध्यम पद का मतलब कि पूर्व पद और उत्तर पद के बीच का जो पद होता है वो मध्यम पद है। तो मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, जिस समस्त पद के दोनों पदों के बीच में कोई पद लुप्त हो उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी मतलब बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। ये मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, बैलगाड़ी। इसके बाद अगला कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। जब एक खंड विशेषण या उपमा सूचक हो तो कर्मधारय समास बनता है। इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि विग्रह करने पर इसके दोनों पद एक ही कारक या विभक्ति में होते हैं। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। इसके पदों में विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेषण तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है। मतलब पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जो संबंध है वो क्या है? वह या तो विशेषण या विशेष्य का संबंध है, या फिर विशेषण और विशेषण का संबंध है, या फिर उपमान और उपमेय का संबंध है। तो उदाहरण के लिए देखिए, दिया गया है का नंबर विशेषण और विशेष्य के रूप में, यानी विशेषण धन विशेष। महाराज, महान है जो राजा, पहला विशेषण युक्त और दूसरा विशेष युक्त। नील गाय, नीली है जो गाय। पीत सागर, पीत है जो सागर, पीत मंच होता है पीला, तो पीला है जो सागर या पीत है जो सागर। विशेषण विशेष्य के रूप में जो कर्मधारय समास के उदाहरण है कुछ और दिए हुए हैं,
जैसे महात्मा, दीर्घायु, अंधविश्वास, भला मानस, नीलकमल, काली मिर्च, कृष्ण सर्प आदि। दूसरा, विशेष और विशेषण के रूप में पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम। नराधम, नर है जो अधम। इस क्रम में मुनिवर और देशांतर इसके अन्य उदाहरण हैं। तीसरे क्रम में विशेषण और विशेषण के रूप में, विद्यार्थियों यहां पर जो रूप लिखा है, पा पूरा नहीं लिखा है, आप लोग इसे पूरा पा कर लें। विशेषण और विशेष के रूप में कैसे? विशेषण और विशेषण के रूप में, विशेष के रूप में नहीं, सॉरी, विशेषण और विशेषण के रूप में किस प्रकार से यह समास है? मोटा ताजा, हष्ट पुष्ट, सीधा सादा, हरा भरा अथवा उपमेय धन उपमान। विद्यार्थियों यहां पर जो सीधा साधा है इस पे सही कर लीजिए, सीध और सादा लिखा हुआ है, तो सीध जो लिखा है उसे सीधा कर दीजिए, बड़ा की मात्रा लगा दीजिए, सीधा सादा, इस प्रकार बन जाएगा। विद्यार्थियों आइए अब हम पाठांक प्रश्न संख्या 25 पे चलते। उपमेय और उपमान क्या होता है? कर्मधारय समास में आपको उपमेय और उपमान ये दो नए शब्द मिले, तो ये उपमेय और उपमान होता क्या है समझ लीजिए। उपमेय जिसकी उपमा या तुलना की जाए वो उपमेय है। उपमान जिससे किसी वस्तु की तुलना की जाए ये उपमेय और उपमान होता है। उपमेय जिसकी उपमा या तुलना की जा रही है, और उपमान जिससे किसी वस्तु की तुलना की जा रही है। घ नंबर, विशेष्य और विशेष्य के रूप में। विद्यार्थियों यहां पर भी रूप शब्द में आधा पा लिखा हुआ है, तो एक लाइन खींच करके उसे पूरा पा बना दीजिए। विशेष और विशेष के रूप में उदाहरण, चरण कमल, यानी कमल के समान सदृश्य चरण। चरण कमल का मतलब क्या हो गया? कमल के समान सदृश्य चरण। या चंद्रमुख, चंद्रमुख या मुख चंद्र। तो चंद्रमुख का मतलब चंद्रमा के समान या सदृश्य मुख, मुख चंद्र। और चंद्रमुख का जो समास विग्रह होगा वो यही है, चंद्रमा के समान या सदृश्य मुख। लौह पुरुष, लोहे के समान सदृश्य पुरुष, लोहे के समान अथवा सदृश्य पुरुष। इस क्रम में मुख कमल, स्त्री रत्न, भवसागर, करकिशलय, पुरुष सिंह, क्रोधाग्नि, विद्या धन आदि शब्द इसी क्रम में उदाहरण है विशेष और विशेष के रूप में। विद्यार्थियों अगला उपभेद, तत्पुरुष समास का अगला उपभेद द्विगु समास है। जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं, अथवा
जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो। ध्यान दीजिए, प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, चौराहा। चौराहा चार राहों का समूह, त्रिफला तीन फलों का समूह, दोपहर दो पहरों का समाहार, चतुर्युग चार युगों का समाहार। तो इसी क्रम में इकतारा, इकहरा, दुगुना, दुधारा, दुपट्टा, त्रिभुवन, त्रिगुण, चौमासा, चारपाई, पंचवटी, अठवारा, सप्तसिंधु, पंसेरी आदि इसी क्रम के उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, अब समास का तीसरा भेद द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान और दोनों पद संज्ञा हो, द्वंद्व समास कहां पर होता है? जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान और दोनों पद संज्ञा हो अथवा उसका समूह होता है, उनका विग्रह करने पर और अथवा या लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास के तीन भेद होते हैं। पहला का नंबर इतरेतर द्वंद्व। इसका अर्थ है परस्पर एक साथ। यह समस्त पद और का लोप करने से बनते हैं। समस्त पद और का लोप करने से बनते हैं, यानी इसका जो समस्त पद बनता है उसमें और का लोप हो जाता है। जैसे माँ और बाप, तो और का लोप हो गया, बना शब्द माँ बाप। स्त्री और पुरुष, और का लोप हो गया तो बना स्त्री पुरुष। जब और शब्द का लोप होता है तो वहां पर योजक चिन्ह लग जाता है। दाल रोटी, भाई बहन, अन्न जल, आचार व्यवहार, ऊपर नीचे ऊपर, आगे पीछे, लोटा डोरी, बाप दादा आदि, यह इस समास के अन्य उदाहरण हैं। अगला खा नंबर वैकल्पिक द्वंद्व। इसके समस्त पद या अथवा के लोप होने से बनते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व, जब इसमें समस्त पद में जो या अथवा शब्द लगे हुए हैं उनमें से किसी कोई एक होता है, तो उनमें से जो कोई एक लगा है उसका जब लोप हो जाता है तब वो समास होता है, समस्त पद बनता है। ये वैकल्पिक द्वंद्व है। थोड़ा या बहुत, इसका समास होने पर शब्द बना थोड़ा बहुत। सुख या दुख, इसका समास होने पर शब्द बना सुख दुख। इसी प्रकार इस क्रम में जो उदाहरण है वो हैं पाप पुण्य, आय व्यय, इधर उधर, राग विराग, जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ आदि। ठीक है विद्यार्थियों, आज के अध्ययन क्रम में पाठांक पृष्ठ संख्या 24 और पाठांक पृष्ठ संख्या 25 का ही अध्ययन करना था। तो अभी हमने ये दोनों पाठांक पृष्ठ संख्याओं को पर दी गई विषय वस्तु को पढ़ा समझा। अब हम अपने अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्रम है आज का कार्य। तो आज आपको क्या कार्य करना है, ध्यान दें।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। दूसरा, कारक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। यहां पर केवल कारक के नाम लिखना है। तीसरा प्रश्न है, कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। अगला प्रश्न है, जन्मांध, तुलसीकृत, सिर दर्द शब्दों का, समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखना है। चौथे में दिया हुआ है जन्मांध, तुलसीकृत और सिरदर्द। ये इन शब्दों का समास विग्रह करना है और इनमें जो समास है, जिस समास के ये उदाहरण है, उसका नाम भी लिखना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठांक पृष्ठ संख्या 24 व 25 को पढ़ें व समझें। तो इन सभी प्रश्नों के प्रश्न और इनके उत्तर, 1 से 5 तक प्रश्न और इनके उत्तर आपको अपनी हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिखना है। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।